हेलो नमस्ते, वेलकम टू इटिस ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 गोइंग प्लेसेस। सो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं आज का एनिमेटेड वीडियो स्टार्ट। सो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दो टीनेजर गर्ल्स दिखाई देती है, जिसमें से एक का नाम होता है सोफी और एक का नाम होता है जैंसी। सोफी एक डे ड्रीमर है, यानी ये दिन में भी सपने देखते रहती है, हमेशा अपनी इमेजिनेशन में खोई रहती है। और जब ये दोनों स्कूल से आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं, तो सोफी बोलती है कि यार मैं एक बुटीक खोलने वाली हूँ। अब जैंसी उसकी तरफ बड़ा डाउटफुली देखती है और बोलती है सोफ, इन सब में पैसे लगते हैं। तो क्या हुआ, पैसे लगते हैं? सोफी बोलती है तो क्या हुआ, पैसे लगते हैं तो मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी। अब फिर जैंसी उसे बोलती है लेकिन तुझे डायरेक्टली मैनेजर बनाएगा कौन? अब ये बात करते करते ये दोनों घर तक पहुंच जाते हैं। और फिर जब वो अपनी स्ट्रीट में जा रही होती है सोफी, तो बोलती है तो क्या हुआ, मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी। एक्ट्रेस में तो वैसे भी पैसे हैं और वैसे भी फुल टाइम एक्ट्रेसेस काम भी नहीं करती। या फिर एक फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। और वो सीधा अपने घर के अंदर एंटर कर जाती है और बोलती है अगर कभी मेरे पास पैसे आए तो फिर मैं बुटीक खोलूंगी। अब जब ये घर के अंदर एंटर होती है तो ये अंदर वाला जो रूम है ये बड़ा ही डार्कनेस में भरा हुआ दिखाई देता है, यानी अंदर रूम में बड़ा ही अंधेरा होता है और दूसरा सफोकेशन भी हो रही होती है, क्योंकि उसी रूम के अंदर इसकी मदर खाना भी बना रही होती है। वहीं पे सामने की तरफ हमें सोफी के फादर बैठे हुए दिखाई देते हैं और सोफी का छोटा भाई होता है डेरेक, जो अपने फादर के पीछे चेयर पर लटक रहा था। और फादर उससे बोलते हैं कि अगर तेरे पास कभी पैसा आया तो सबसे पहले तो हम लोग रहने के लिए एक बढ़िया सा घर लेंगे। और उसका जो छोटा भाई होता है डायरेक्ट, वो बोलता है पापा इस लड़की को तो ऐसा लगता है कि जैसे पैसे पेड़ पे उगते हैं। अब सोफी बड़ा परेशान हो जाती है और फिर वो सीधा दूसरे रूम में जाती है जहाँ पे उसका बड़ा भाई जॉफ रहता है। जब सोफी जॉफ के रूम में जाती है, यानी अपने बड़े भाई के रूम में जाती है, तो ये दिखती है कि इसका बड़ा भाई घुटनों के बल बैठा हुआ है और जमीन पे एक कारपेट है और कारपेट के ऊपर पेपर बिछाकर उसके ऊपर उसने मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स को रख रखा है और कुछ पार्ट्स उसके हाथ में है। बिल्कुल वो मोटरसाइकिल के पार्ट्स को इस तरीके से टटोल रहा है जैसे कि वो उनसे बात कर रहा हो, जैसे कि वो एक सॉफ्ट एनिमल हो। अब जो जॉफ है ये एक अप्रेंटाइज मैकेनिक है जो स्कूल से पास आउट हुए, इसे 3 साल हो चुके हैं और ये अपने काम करने के लिए, यानी काम को सीखने के लिए, मैकेनिक का काम सीखने के लिए सिटी में जाया करता है। सिटी सोफी को हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे वो एक मैग्निफिसेंट प्लेस होगी, वहां पे पता नहीं क्या क्या होता रहता होगा। तो ये हमेशा उसके लिए एक स्पेशल फैसिनेशन रखता था, यानी अट्रैक्शन रखता था। और ये हमेशा सोचती थी कि जब मेरा भाई वहां जाता है तो वहां बड़े वर्ल्ड में कैसे लोग होंगे, वो क्या क्या करते होंगे, इसने कितने सारे फ्रेंड्स बनाए होंगे। तो ये हमेशा चाहती थी कि मेरा भाई मुझसे बात करे, ये मुझे बताए उस वर्ल्ड के बारे में। लेकिन ये तो कभी बोलता ही नहीं था यार। और उसे लगता भी था कि शायद इसके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं होंगे, क्योंकि जॉब से तो वर्ड्स को भी ऐसे निकालना पड़ता था जैसे जमीन में गड़े हुए पत्थर, यानी जबरदस्ती उससे बुलवाना पड़ता था। अब वो उसके पास में जाती है, अपने भाई के पास में जाती है और बोलती है मैं डैनी कैसी से मिली थी। सोफी बोलती है अब डैनी कैसी एक बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर है जो कि आयरिश है, यानी आयरलैंड का रहने वाला है, लेकिन वो यूएस के लिए फुटबॉल खेलता है। तो सोफी बोलती है मैं डैनी कैसी से मिली थी। और इसका भाई अचानक इसे देखता है, कहाँ? अरे आर्केड में मिली थी, है ना, कितनी मजेदार बात है ना। हो ही नहीं सकता, इसका भाई बोलता है हो ही नहीं सकता। अरे हाँ मैं मिली थी। फिर इसका भाई बोलता है तो तुमने पापा को बताया? फिर वो अपना सिर हिला देती है और इस बात पे थोड़ा परेशान भी होती है कि जॉफ को तो ये भी नहीं पता कि मैं अपने सारे सीक्रेट सबसे पहले इसी को बताती हूँ। और फिर वो बताना स्टार्ट करती है कि देखो हुआ ऐसा, मैं रॉयस विंडो में कपड़े देख रही थी, अचानक कोई मेरे बगल में आके खड़ा हो जाता है और जैसे मैंने देखा तो ये डैनी कैसे के अलावा और कौन हो सकता है। तो फिर उसने पूछा, उसके भाई ने पूछा अच्छा वो दिखता कैसा है? ओ कम ऑन, तुम जानते हो वो कैसा दिखता है? मतलब किसके जैसा दिखता है? अब फिर सोफी बताना स्टार्ट करती है वेल उसकी ग्रीन आइज है, एकदम जेंटल आइज है, मतलब एकदम कोमल आइज है। और वो इतना भी लंबा नहीं है जितना तुम्हें लगता है, यानी जितना हमें टीवी में दिखाई देता है उतना भी उसकी हाइट नहीं है। और फिर उससे लगता है कि उसके दांत के बारे में बात करना चाहिए, लेकिन वो सोचती है चलो छोड़ो इस बारे में। अब ये दोनों जब अंदर रूम में जाते हैं तो इसके फादर अभी नहा धो के आ चुके थे और एकदम शाइनी और पिंक लग रहे थे और उनमें से सोप की भी स्मेल आ रही थी। और जॉफ बोलता है फादर को अपनी सोफ़ी है ना, ये डैनी कैसे से मिली थी। अब सोफ़ी थोड़ा सा हेजिटेट हो जाती है और उसके फादर देखते हैं सोफ़ी की तरफ और बोलते हैं तो क्या हुआ, मैं भी एक बार एक आदमी को जानता था जो टॉम फिनी से मिला था। टॉम फिनी ये दूसरा एक बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर है, लेकिन ये बहुत लंबे पहले की बात है।
तो फिर सोफी बोलती है लेकिन वो टॉम फिनी से भी ज़्यादा अच्छा है। और उसके फादर बोलते हैं बना ली तूने फिर अपनी वो इमेजिनेटिव स्टोरी। देख तू अपनी इमेजिनेशन की वजह से किसी ना किसी दिन प्रॉब्लम में फंस जाएगी और हम लोगों को भी फंसा देगी। नहीं नहीं पापा, मैं सच में उससे मिली थी और जॉफ तो जानता है ये सारी बातें, है ना जॉफ? फादर बोलते हैं बेटा अगर ये बातें जानता भी होगा ना तो भी ये तेरी बात पे बिलीव नहीं करेगा क्योंकि तू हमेशा वाइल्ड स्टोरीज बनाती रहती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में एक बड़ी सी वॉल है और उस वॉल पे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है फुटबॉल प्लेयर्स का, जिसमें डैनी कैजी का भी पोस्टर लगा हुआ है, मतलब डैनी कैजी की भी फोटोग्राफ लगी हुई है। और यहाँ पे जॉफ और सोफी यानी दोनों भाई बहन आपस में बात कर रहे हैं और सोफी बोलती है अपने भाई को, जॉफ को, प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे। जॉफ बोलता है बेटा इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं नहीं प्रॉमिस करो, अगर तुमने किसी को बता दिया तो डैड तो मेरा मर्डर ही कर देंगे। अब ये लोग किसके बारे में बात करें? एक्चुअली जो सोफी है ये दोबारा डेट पे जाने वाली है उसके साथ में, डैनी कैजी के साथ में, मतलब दोबारा उसके साथ में मिलने वाली है। तो फिर उसका भाई बोलता है लेकिन तुम अभी सिर्फ स्कूल में हो और कैजी के पास तो ऐसी लड़कियों की लाइन लगी होगी। नहीं नहीं, उसके पास ऐसे कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मतलब कोई भी लड़कियों की लाइन नहीं लगी हुई। उसका भाई बोलता है लेकिन तुम्हें किसने बताया? उसने बताया था मुझे, वो ऐसा वैसा लड़का नहीं है, बाकी लड़कों से अलग है। अब जॉफ बोलता है लेकिन ऐसी बात कोई किसी लड़की को कभी बताता है क्या? फिर उसकी बहन उससे सिर्फ और सिर्फ सांत्वना देने के लिए बोलते हैं देखो बात पहले मैंने स्टार्ट की थी, जब मैंने देखा ना मेरे बगल में कौन खड़ा हुआ है तो फिर मैंने बोला था एक्सक्यूज मी लेकिन आप तो डैनी कैसी हो। और फिर वो थोड़ा सा सरप्राइज दिखाई देता है। फिर मैंने तो उससे ऑटोग्राफ की भी डिमांड की थी हमारे डायरेक्ट के लिए, हमारे छोटे भाई के लिए, लेकिन हम दोनों में से किसी के पास पेन और पेपर भी नहीं था। तो फिर हमने ऑटोग्राफ अगली बार के लिए फिक्स रख दिया और उसने मुझे बोला कि वो अगली बार नेक्स्ट टाइम मुझे ज़रूर मिलेगा। उसका भाई बोलता है अच्छा जैसे तो वो तुमसे मिलने के लिए आएगा। हाँ हाँ वो बिल्कुल मुझसे मिलने के लिए आएगा, रॉयस विंडो में। और जॉफ बोलता है ये तो आज तक की सबसे अजीब बात है जो मैंने कभी भी सुनी है। और यहीं पे सीन सेकंड एंड हो जाता है, सीन थर्ड स्टार्ट होता है। सैटरडे को ये सारे के सारे लोग अपने वीकली पिलग्रिमेज पे जाते हैं, यानी हर वीक ये लोग जाते थे कहीं ना कहीं घूमने के लिए। तो इस बार ये लोग यूनाइटेड का मैच देखने के लिए जाते हैं, यानी यूएस का अमेरिका का मैच देखने के लिए जाते हैं। सोफी, उसके फादर और छोटा डेरिक ये सारे एकदम गोल के पास में जाके बैठ जाते हैं। जॉफ ऊपर की तरफ बैठा हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ में, वो हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ में ही जाया करता था मैच देखने के लिए। अब जो यूनाइटेड टीम होती है वो 2-0 से जीत गई थी, यानी उसने 2-0 से गोल किया था। और कैजी ने सेकंड गोल ड्राइव किया था, यानी कैजी ने किया था, डैनी कैजी ने किया था सेकंड वाला गोल। डैनी कैजी जो कितना ज़्यादा इनोसेंट दिखाई दे रहा था, एकदम जीनियस दिखाई दे रहा था। और जैसे वो गोल करता है तो उसके फादर भी इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि वो भी खुशी से चिल्ला देते हैं। जब वो लोग वापस से बस में आ रहे थे तो कोई बोलता है कि काश वो एक अंग्रेज होता, वो एक इंग्लिश मैन होता। और सोफ़ी ये सारी बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब सोफ़ी फिर मिलती है जैंसी से, तो जैंसी बोलती है अरे ये तुम क्या बता रही हो भाई इधर उधर लोगों को? तो सोफ़ी बोलती है क्या मैंने किसको क्या बता दिया है? भाई तुम्हारा जॉफ ने, यानी तेरा जो भाई है ना जॉफ, उसने मेरे भाई फ्रैंक को बताया था कि तू डैनी कैसे से मिली थी। अब सोफी को लगता है कि यार ये जॉफ तो कोई भी बात सीक्रेट ही नहीं रखता, मैंने तो जॉफ को इसलिए बताई थी कि वो किसी और को ना बताए, लेकिन उसने जैंसी को बता दी। अब जैंसी को तो कोई भी बात बता दो थोड़ी देर में पूरे पड़ोस में या पूरी दुनिया में पता चल जाती है। ये जैंसी को बताने वाली बात ही नहीं थी। फिर वो बोलती है अरे मैंने तुझे इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये थोड़ा सा सीक्रेट था। तो जैंसी बोलती है तो यार तू मुझ पर भरोसा कर सकती है, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। और सोफ़ी बोलती है लेकिन अगर ये बात किसी को और को पता चल गई ना तो हमारे घर में झगड़ा हो जाएगा, और तुझे पता है ना कि घर में जब झगड़ा हो जाता है तो मेरे पापा किस तरीके से बिहेव करते हैं। जैंसी बोलती है लेकिन मुझे तो लगा कि तेरे पापा तो बड़े खुश होंगे जब तू ये बात बताएगी कि तू डैनी कैसे से मिली थी। नहीं नहीं उनको ये सब कुछ पसंद नहीं है, इसलिए तू किसी को मत बताना। बोलती है हाँ वो हुआ कुछ नहीं था, बस मैं रॉयस विंडो में खड़ी हुई थी, वो मेरे पास में आया और फिर बस हमने यही बात की कि आप तो डैनी कैसी हो। और फिर मैंने ऑटोग्राफ के लिए डिमांड की लेकिन उसके पास पेन और पेपर भी नहीं था, बस इतनी सी बात हुई और चली गई। और यहीं पे हमारा सीन थर्ड भी एंड हो जाता है, सीन फोर्थ स्टार्ट होता है। अब अंधेरा हो चुका था और जो सोफ़ी है वो सिटी से दूर आ गई थी, एकदम कैनाल के बगल बगल में वो चल रही थी। यहाँ पे तो सिटी से दूर, मतलब सिटी का शोरगुल भी यहाँ पे नहीं आता था। और यहाँ पे एक प्लेस थी जहाँ पे जब वो छोटी बच्ची थी तब वो खेला करती थी। यहाँ पे एक वुडन बेंच भी रखी हुई थी, यानी लकड़ी की एक बेंच भी रखी हुई थी। और ऊपर एक एम ट्री था, यानी एम का एक पेड़ भी था जहाँ पे कभी कभी लवर्स मिला करते थे। वो वहाँ पे बैठ जाती है और उसका वेट कर रही होती है डैनी कैली से, क्योंकि उसने बोला था ना कि वो तो आएगा। एक परफेक्ट प्लेस थी।
जहाँ पे बहुत सारे लवर्स मिला करते थे। वो लोग जो नहीं चाहते ना कि किसी कोई हमें देखे, जो लोग छुप छुप के मिलना चाहते हैं, वो लोग हमेशा इसी जगह पे आया करते थे, इसी पेड़ के नीचे मिलने के लिए। थोड़े टाइम तक तो वो बैठ कर वेट कर रही होती है, इमेजिन कर रही होती है कि अब वो आ रहा है और उसकी मुझे शैडो दिखाई दे रही है। अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है और जब वो मेरे पास में आएगा तो मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊंगी। लेकिन फिर उसे लगता है कि लेकिन अगर वो नहीं आया तो? सारे के सारे लोग मुझ पर डाउट करते थे कि ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, वो कभी नहीं आएगा। अगर वो नहीं आया तो फिर तो वो सारे के सारे लोग सही प्रूव हो जाएंगे, लेकिन मैं इस बर्डन को कैरी कैसे करूंगी, मैं तो इस बर्डन के साथ में अपनी ज़िंदगी कैसे स्पेंड कर पाऊंगी। और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट होने लग जाती है, काफ़ी लंबे टाइम तक वो वेट करती है। लेकिन ऑब्वियसली उसे तो आना ही नहीं था, क्योंकि तो अपनी इमेजिनेशन में थी ना, सपने देख रही थी। फिर ये थक हार के चली जाती है। अब मैं घर पे क्या जवाब दूंगी? जैसे जॉफ ये बात सुनेगा कि वो आया नहीं, वो तो गेट को धड़ाम से बंद करके गुस्से से वहाँ से चला जाएगा। अब वो घर पे जा रही होती है। जो घर पे जा रही होती है तो वो अपने पापा की, अपने डैड की बाइसाइकिल देखती है, अब के बाहर खड़ी होती है। और वो खुश हो जाती है कि चलो घर पे जब मैं जाऊंगी तो कम से कम पापा तो मुझे घर पे नहीं मिलेंगे क्वेश्चन करने के लिए। अब फिर वो जा रही होती है। फिर जैसे ही वो रॉयस विंडो में पहुंचती है, थोड़ी देर वो वहां पे रुकती है। फिर उसे डैनी कैसी दिखाई देता है और वो पूछती है कि एक्सक्यूज मी, आप तो डैनी कैसी हो ना। और उसकी आंखें शर्म से एकदम लाल हो जाती है। उसके दांत आपको दिखाई देता है जिसमें थोड़े से गैप होता है। आंखें उसकी एकदम ग्रीन थी और वो अपनी पूरी आंखों से आपको स्कैन करता है, फिर थोड़ा सा शर्मा जाता है और अपनी आंखें झुका लेता है। और फिर सोफी उससे डिमांड करती है कि मुझे ऑटोग्राफ चाहिए हमारे छोटे भाई के लिए। और हम दोनों में से दोनों ने रियलाइज़ किया कि दोनों में से किसी के पास भी पेन और पेपर नहीं है। सोफ़ी बोलती है लेकिन मेरा भाई तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएगा कि उसे मैं आपका ऑटोग्राफ नहीं देख पाई। और उसके बाद में थोड़ी देर तक वो दोनों वहीं पे खड़े रहते हैं, वेट कर रहे होते हैं, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब उसने दोबारा उसे देखा था डैनी कैसी को लास्ट सैटरडे, यानी वो उसे देखने के लिए वापस से उसका मैच देखने के लिए गई थी। डैनी कैसी जो कि डिफेंडर्स के पास में से एकदम स्पीड में निकलता है, और वहां पे 50,000 लोग जो अपनी सांस को होल्ड करके बैठे हुए थे, जैसे ही वो बॉल को डालता है गोल में, अचानक से सारे के सारे लोग चिल्ला पड़ते हैं और सब लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। और इसी के साथ में ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई कमेंट, सजेशन, डाउट या क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा उसका आंसर करने की। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना, अभी अभी नया चैनल बनाया है यार मैंने। और टेलीग्राम पे आप लोगों को हमारे चैनल में सारे नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चन एंड आंसर सब कुछ मिल जाएगा, ज्वाइन करके फ्री में ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह के और किसी मजेदार वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।